करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम सबको जोकरी दिखाते हो, जोकरी सुनाते हो, हमें किसी दिन जोकरी दिखाओ करके। तो धनीराम बोला, जब समय आएगा दिखाएंगे। वैसे अचानक कैसे दिखाएं? बोले हाँ नहीं, सबको दिखाते हो भाई, हमको भी दिखाओ। तो धनीराम ने कहा, चलो कभी समय आएगा तो दिखा देंगे, तुम्हें भी जोकरी दिखा देंगे। एक दिन क्या हुआ, धनीराम के घर में आ गए रिश्तेदार, धनीराम के समधी। अब जब समधी आ गए तो धनीराम अंदर आए। धनीराम ने मन में सोचा, आज जोकरी दिखाने का अच्छा समय आया है। क्यों? बोले आज रिश्तेदार भी आ गए, समधी भी देख लेंगे। तो धनीराम ने अपनी पत्नी से पूछा, भाई रिश्तेदार आ गए, समधी आ गए, भोजन में क्या व्यवस्था है? तो धनीराम की पत्नी बोली, आज सब्जी में तो कुछ भी नहीं, दाल बनी रखी है और दाली सूखी रखी है, बताओ तो दूसरी दाली और बना दे, और तो कुछ है नहीं, हरी सब्जी तो कुछ है नहीं। तो धनीराम ने सोचा, जब दाली केवल है तो क्या बनाओगी, यही बनी रहने दो, इसी को गर्म कर लो। बोले ठीक है। तो धनीराम की पत्नी बोली, देखो ऐसा है, दाल थोड़ी कम है, इसलिए समधी के साथ में तुम भोजन करने मत बैठना, पहले जब वो कर ले उसके बाद में हम लोग कर लेंगे। बोले ठीक, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। लेकिन धनीराम को तो दिखानी थी जोकरी। जैसे समधी भोजन के लिए आए तो समधी से पहले धनीराम बैठ गए, बोले आओ भोजन परसों। अब पत्नी के हमने जब पहले इनको समझा दिया कि दाल कम है, फिर भी ये क्यों बैठ गए? लेकिन पत्नी ने थोड़ी थोड़ी दोनों लोगों को परस दी। अब धनीराम ने एक कौरा रोटी खाओ, कटोरी उठाई, दार सबरी पी ली। बोले लाओ दार लाओ भाई। अब पत्नी को बड़ी गुस्सा है, जब पहले कह दी दार नहीं है, दार खत्म हो गई, फिर अब इनने बताओ दार पी ली। जैसे तैसे थोड़ी भगोना को झरियाए के दार ले आई, दार दे दी। फिर धनीराम ने एक रोटी को टुकड़ा खाओ, दार फिर पी ले। बोले और ले आओ दार, दार तो रहा नहीं। तो पत्नी बड़ी गुस्सा है, बेचारी भगोनिया बजात बजात ने का और बच्ची सो ले आई। समधी बेचारे आधी रोटी खाए के उठ गए। पत्नी को बड़ी गुस्सा, समधी से पूछे, धनीराम भोजन होएगो? समधी बोले हाँ भोजन होएगो। समधी बेचारे भूखे ही पड़ रहे। अब पत्नी गुस्सा, पत्नी क्या, समधी को सोन दो। फिर हम धनीराम पूछे, ऐसो तुमने भाई करो काहे? भाई रिश्तेदारन के सामने हंसी काहे कराई, ऐसी बात का है? तो आज धनीराम ने समधी की, देखो समधी ऐसो है, नीचे लगे मच्छर बहुत, तुम ऐसो करो छत पे जहां हम लेटत हूं लेट जाओ। तो आज धनीराम ने अपने बिस्तर हते, अपने बिस्तर पर अपने समधी को लिटाए दो और धनीराम लेटी कमरा। अब जब समधी छत पर लेटी तो आज धनीराम की पत्नी ने उठाओ मूसर, बोली बहुत जी दार खाते, आज ने दार खवाए थे। तो छत पर चढ़ के गई, और जैसे ही छत पर चढ़ के गई तो समधी के ऊपर जैसे ही मूसर चलाओ, बोले और लियो दार। तो समधी उठ के बैठे, हमने दार तो मांगी नहीं, हम तो एक ही दार लेके हम तो दोबारा कही। बेचारी बड़ी शर्मा गई, उतर के नीचे आई। समधी बेचारे धीरे से, धनीराम ने जान ली भाई दार खब गई छत पे। अब छत पर चढ़ के धनीराम गए, बोले देखो ऐसो है, तुम का खड़बड़ काटे? बोले अबे वे समझे ना दार की करी। बोले चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसो करो, तुम नीचे पर रहो, जाए ऊपर हम परे, अब आन दो हम देखें। अब समधी को कमरा पर आए तो धनीराम पर रहे छत। अब धनीराम की पत्नी सोची, छत पर तो जो मिले नहीं, हमें लगा कमरा में परे हैं। तो बेचारी कमरा में पहुंची, और जैसे ही कमरा में पहुंची फिर देखो तो फिर समधी। तो बेचारी बड़ी शर्म आ गई। समधी बेचारे जब सवेरे चले गए तो उसने पूछा अपने पति से, तुमने ये क्यों किया? तो धनीराम बोले, तो मैंने तो कही थी जोकरी नहीं देखी, कि वो जोकरी नहीं देखी। बोले जय जोकरी है, जो हियन कर रहे जय रामलीला में करते हैं, इसी को तो कपट कहते। बोले जो दो भाव में हो जाए। तो महाराज जीवन में परमात्मा को कपट पसंद नहीं है। ये हास्य की बात है, हास्य करना चाहिए, लेकिन जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। परमात्मा को सदैव निर्मल मन पसंद है। आज श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित परमात्मा का परिवार इतना बड़ा हुआ, इतना